पंचाध्यायी जैसी प्रारंभ किया, उधर भोले बाबा जबरदस्ती से माता गौरी के साथ चल दिए। श्रृंगार किया, 16 श्रृंगार किए, साड़ी पहनी और घूंघट किया। कौन सा घूंघट? छप्पर घूंघट। ब्रज में छप्पर घूंघट यहाँ तक का चलता है। अब भोले बाबा ने कभी घूंघट तो कियो ना। कहले अरे ओ गौरी, थोड़ा सहम के चल, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि साड़ी कहीं उलझ जाए। आप हमें बता के चलना। जैसे ही रास में पहुंचे, गेट पर पहरेदार लगे हुए हैं, ललता, विशाखा। माता गौरी ने एंट्री कराई। मेरा नाम पार्वती है, कैलाश से आई हूँ, इतना कह करके आगे बढ़ गए। और ये मैया पार्वती भूल गई कि मेरे साथ पीछे कोई और भी है। अब भोले बाबा पहुंची घूंघट किए हुए। ललता कहने लगी अरे ओ गोपी, कहाँ से आई है? भोले बाबा बोले नहीं, क्योंकि बोलते हैं तो पोल खुलती है। अरे यो गोपी, गूंगी है क्या? बोले क्यों ना? एकदम पार्वती जी को, हाँ, अरे भोले बाबा तो रह गए। अरे ओ गोपी, ये गोपी मेरे साथ कैलाश में ही आई है, तो नाम क्या है इसका? अब हमारी भारतीय संस्कृति का ऐसा नियम था कि माताएं पति का नाम नहीं देती। अब तो तुरंत बुला लेती हैं, है? लेकिन वैसे पूछा जाए तो पति का नाम नहीं लेना चाहिए। कारण बस ले भी लिया जाए इमरजेंसी में, रोजाना नहीं लेना चाहिए। मैया गौरी कहने लगी अरे ओ ललता, या गोपी को नाम है भोली गोपी। भोले बाबा का भोली गोपी नाम कर दिया। अब जैसे ही रास मंडल में अंदर पहुंचे, कन्हैया कहने लगी ललता, मुझे ऐसी खुशबू आ रही है कि कोई पुरुष आया है। लेकिन कोई बोले नहीं। भगवान ने जो वंशी का निनाद किया, भोले बाबा वंशी की सुध में भूल गए और साड़ी सर से खिसक गई। कन्हैया कहने लगे वाह भोले बाबा। और भोले बाबा ने जो रास में नारी रूप धारण किया, वही भोले बाबा गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने गए। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। रास हुआ, उसके बाद कन्हैया ने नाना प्रकार की लीलाएं ब्रज में की। एक दिन नारद जी आए और भगवान कृष्ण से कहने लगे कन्हैया, प्रभु जिस कारण से तुम्हारा अवतार हुआ है वो कार्य तो अभी अधूरा है, उसको कब करोगे? कहा प्रभु मैं तो करने को तैयार हूँ, लेकिन करें क्या, मामा मुझे बुलाते ही नहीं। नारद जी कहने लगे वो व्यवस्था मैं करूंगा। नारद जी तुरंत मथुरा गए और कंस से कहा अरे कंस, देवर्षि नारद को जैसे ही देखा चरणों में वंदन किया, प्रणाम देवर्षि, प्रसन्न रहो। पर एक बात बताओ, मैंने ये तो कह दिया कि प्रसन्न रहो, लेकिन आजकल कुछ चिंताएं ज्यादा सी दिख रही हैं तुम्हारे चेहरे पर।
कंस कहने लगा, महाराज आप तो जानते हो मेरी चिंता का कारण। मैंने इतने दैत्य भेजे, पूतना भेजी, अघासुर भेजा, बकासुर भेजा, तृणावत भेजा, शकटासुर भेजा, लेकिन किसी भी दैत्य ने आकर के ये नहीं बताया कन्हैया गोरा है कि काला है, लंबा है कि चौड़ा है, मोटा है कि पतला है। कोई लौट के आया ही नहीं। और यही मेरी चिंता का सबसे बड़ा कारण है। कहने लगे, अगर हम उसको यही बुलवा दें तो, ऐसी युक्ति बता दें तो। कहने लगे, ऐसी कौन सी युक्ति है? कहा, राजन मथुरा में एक मेले का आयोजन करो और कंस को समझा रहे नारद जी, मथुरा में एक मेले का आयोजन करो और बलराम और कृष्ण को अतिथि के रूप में बुलाओ, तब तो आएंगे। मुख्य अतिथि के रूप में बुलाओ तब तो आएंगे ना। बात समझ में आ गई। उसी समय पर लेने कौन जाएगा, किसके साथ आ सकते हैं वो? कहा, हम बताएंगे आपको। केवल आपके मंत्रियों में अक्रूर एक ऐसा मंत्री है जो कृष्ण और बलराम को ला सकता है। अक्रूर को बुलाया कंस ने और कहा, सुबह होते ही रथ लेकर के आप कृष्ण और बलराम को लेकर के आएंगे। एक बार तो प्रसन्नता हुई अक्रूर को कि कम से कम इस बहाने मैं कन्हैया के दर्शन तो कर लूंगा। लेकिन मन में विचार आया, नन्हे नन्हे बालक और ये कंस दुष्ट है। अक्रूर सुबह कंस के पास पहुंचे, कहा, महाराज इस कार्य के लिए आप किसी और को बुला लो। कंस ने तलवार खींची, अक्रूर मेरा आदेश है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारा यही प्राणांत कर दूंगा। अक्रूर ने सोचा, अरे इस दुष्ट के हाथों मरने से तो कम से कम लाला के हाथों मरूंगा तो मेरी सदगति तो हो जाएगी। ऐसा मन में विचार करके और कंस को नमस्कार करके और अक्रूर महाराज मथुरा से वृंदावन के लिए चल दिए। और मथुरा और वृंदावन में कोई ज्यादा दूरी नहीं है, 7-8 किलोमीटर की है। लेकिन सुबह से शाम हो गई। अक्रूर महाराज रथ आगे बढ़ा देते हैं, अभी पीछे लौटा लेते हैं। मन में विचार करते हैं, कन्हैया जब मुझसे मिलेगो मुझसे काका कहेगो, मेरे चरण भी वंदन करेगा, मुझे भरोसा है। लेकिन जब ख्याल आता है कि मैं काल के गाल में अपने बच्चों को लेकर के आ रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे? अरे अक्रूर, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तुमको तो क्रूर होना चाहिए। यही उधेड़ वन में सूर्य भगवान उदयाचल से अस्ताचल की ओर चले गए। शाम का समय जैसे ही रथ आगे चला, रथ में बैठ करके अक्रूर महाराज वृंदावन पहुंचे। और वृंदावन जाकर के उस समय कृष्ण और बलराम दोनों गायें चरा करके लौट रहे थे। गोधूली बेला थी, सूर्य की चमकती हुई लालिमा और गौ चरणों से जो रज उड़ी थी ब्रज की, वो रज भगवान के पसीने की बूंदों में चुभने लगी। ऐसे लगता है जैसे कि मानो भगवान के ऊपर तारे चमक रहे हों। अक्रूर जी को जैसे ही कन्हैया ने देखा, दौड़ करके चरण बंदन किए, कहा, काका जी मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। कहा, कृष्णा प्रसन्न रहो। और जब घर में कोई मेहमान आता है तो छोटा बालक क्या पकड़ता है?
उस मेहमान की उंगली पकड़ करके बालक चलता है। चलो हम आपको अपने घर ले चलें। भगवान कृष्ण भी अक्रूर काका की उंगली पकड़ करके, काका जी चलो, माता जी को अभी मैया को मालूम ना है, बाबा को भी मालूम ना है, मैं जाकर के बताऊं। अरे दाऊ दादा तुम जाकर के कहो ना। कृष्ण की तरफ देखते हैं, प्रेम उमड़ पड़ता है, लेकिन कंस की बात जब याद आती है तो हृदय हिलोरे लेने लगता है। कैसे मासूम, कैसे नादान बालक है, मेरी जो बस्ती है कितनी खतरनाक है, मैं इन बच्चों को वहां मरवाने के लिए ले जा रहा हूं। मैं अपने मित्र नंद से क्या कहूंगा कि मैं तेरे बच्चों को काल का भक्षण बनाने के लिए ले जा रहा हूं। कहा लाला तुम्हें मालूम है हम तुम्हें तुम्हारे मामा के यहाँ लेने के लिए आए हैं, अपने मामा के यहाँ चलोगे? और बालक को मामा का घर बड़ा प्रिय होता है। आज भी देखिए छोटे छोटे बालक जब रोते हैं ना तो माँ कहती लाला देख चुप हो जा, नहीं तो मामा के बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। हाँ, बालक चुप हो जाता है। क्यों? उसको लगता है मामा के घर मुझे न जाने क्या मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक माँ की कितनी ममता है, उसमें तो डबल माँ है। जैसे ही यशोदा मैया ने सुना सुबह हमारो लाला ब्रज को छोड़ करके जा रहे हो है, मैया ने शाम को सबने भोजन कर लिया, लेकिन यशोदा मैया को भोजन अच्छा ही नहीं लगा। भगवान कृष्ण को गोद में बिठाया, कहा लाला तू सुबह जाए हो? हाँ मैया मैं कल जाऊंगा, परसों रहूंगा, अगले दिन लौट करके फिर तेरे पास आ जाऊंगा। हृदय से लगा करके यशोदा मैया के लगी कन्हैया, पता नहीं अंदर से हृदय मेरा ये कहता है तू लौट करके नहीं आएगा रे। नहीं मैया कैसी बात कर रहे हो? अरे मैया मैं बता रहा हूँ ना, कल जाऊंगा और परसों मामा के यहाँ रहूंगा और पल्ले दिन लौट के आ जाऊंगा मैया। यशोदा मैया कहने लगी कन्हैया आज ये सिद्ध हो गया कि अपना खून अपना ही होता है। पराए बच्चे को पाल भले ही लो, लेकिन वो एक दिन छोड़ करके चला जाता है। भगवान कृष्ण मैया के आंसुओं को पहुंचने लगे। माँ कैसी बात करे हो? अरे मैं तुम्हारा लाला हूं मैया, मैं तुम्हें वचन देता हूं, लोग मुझे यशोदा नंदन के नाम से ही जानेंगे। मैया ये बात तुमने कैसे कह दी? यशोदा मैया कहेंगी कन्हैया अब तक तो मुझे ना पता ही, लेकिन अब मुझे जानकारी है तू मेरो लाला ना है। तू तो देवकी को लाला है। कृष्ण कहने लगे मैया मैंने तो जिस दिन से होश संभाला है, आंखें खुली हैं, मैंने तो केवल मैया आपको ही तो देखा है, मैं तो आपको ही जानता हूँ, आपको ही मानता हूँ मैया। यशोदा मैया कहने लगी कन्हैया कोई किसी का नहीं होता रे। देख तू अपनी मैया के यहाँ जा तो रहे हो, पर एक काम करना। क्या मैया? देख एक छोटी सी मथानी के ऊपर मैंने कोई उखल से बांध दियो, तू अपनी मैया से जाकर के कहना मत इस बात को, नहीं तो देवकी कहेगी अरे बहन
एक मथानी के चक्कर में मेरे लाला को उखल से बांध दियो। अरे तुझे कितनी मथानी चाहिए थी लाला? ये छोटी मोटी बातें हैं, इनको जाकर के कहना मत। मैया मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं माँ। जब मैया के आंसू नहीं रुके, हाथ जोड़ करके कन्हैया कहने लगे माँ तुम चुप हो जाओ ना, ऐसे नहीं रोते हैं माँ। मैया जसोदा कहने लगी कन्हैया मैं काफी अपने आंसुओं को रोक रही हूँ, लेकिन अंदर से मेरा हृदय बताता है, मुझे ऐसा लगता है कि तू अब लौट के आएगा नहीं। और बेटा कोई भी माँ नहीं चाहती तो उसका बेटा उससे दूर हो जाए। इस बुढ़ापे में एक ही तो आस है बेटा, केवल तू। तेरे बिना मेरा है कौन संसार में बता। देख कन्हैया तू जाएगा तो सही, तू कह रहा है ना तो परसों आ जाऊंगा। मैं इस आटा के ऊपर खड़ी होकर कि तेरी बात में आरूंगी रे। और तू 3 दिन में अगर लौट के नहीं आए हो तो समझ लेना तेरी जसोदा मैया तुझे जिंदगी नहीं मिलेगी। भगवान कृष्ण कहने लगे मैया ऐसे क्यों रोती हो तुम? अरे मैया संसार में कोई किसी का नहीं है, जिसने जन्म लिया है मैया। ये संसार आसार है, तुम इतना रुदन मचा रही हो माँ, जितना प्रेम तुम मुझसे कर रही हो अपने लाला से कर रही हो माँ, अगर इतना प्रेम तुम भगवान से करो, अरे मैया तुम्हारी गति हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी तुम्हें। जसोदा मैया कहने लगी लाला हम ब्रजवासी ग्वाले अनपढ़ थे, हम तो जानते ही नहीं थे कि प्रेम क्या चीज होती है। उन्हें आकर के ब्रज में इन अनपढ़ वालों को बेटा आकर के प्रेम का पाठ पढ़ा दिया। ये तुझे भूल सकते हैं बेटा, ये प्राण निकल सकते हैं लेकिन तुझसे प्रेम कम नहीं हो सकता। गोपियों ने सुना, बिलख बिलख करके गोपियां रोने लगी। कहा कन्हैया हम क्या जानते थे कि प्रेम क्या होता है, आज तू इस दलदल में छोड़ करके हमें जा रहा है। जसोदा मैया के आंसुओं को कन्हैया अपने हाथों से पोंछने लगे। मैया क्यों रो रही हो? हरी मैया रोवे मत मात, धीरयो रधारो रोवे मैया रोवे बतेरा, मैया रोवे बतेरा, ओ धीर बोल धारो रोवे बतेरा, मैया रोवे बतेरा, धीर बोल धारो गैया दुखी होन नहीं पावे बाबा नंद समारो,
गैया दुखी होने नहीं पावे बाबा नंद समारो। गैया दुखी होने नहीं पावे बाबा नंद समारो। गैया दुखी होने नहीं पावे बाबा नंद समारो। ब्रजवासिनी की चरण धूल से, ब्रजवासिनी की चरण धूल से श्याम कबहुना मैया रहे गोनियारो। संसार जो है जिस प्रकार से एक पेड़ पर आकर के 10 पक्षी बैठ जाते हैं, सुबह होते ही दाना लेने के लिए अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। माता बस इतना ही प्रेम है संसार में। कौन किसको हंसना किसको रोना किसका कौन हुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जावे जीवन एक हुआ है। माँ अरे ये संसार है, दिल चीर के देखो तो हजारों कम निकलते हैं, कहीं ज्यादा निकलते हैं कहीं पर कम निकलते हैं। माँ कहीं होता है जन्म किसी का तो कहीं पर दम निकलते हैं, कहीं बजती है सहनाई तो कहीं मातम निकलते हैं। ये संसार है माता। एक डाल 10 पक्षी बैठे निश्चय करे गुजारो। एक डाल सब पक्षी बैठे निश्चय करे गुजारो। एक डाल 10 पक्षी बैठे निश्चय करे गुजारो। एक डाल 10 पंछी बैठे निश्चय करे गुजारो। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। यशोदा मैया को बार बार कन्हैया समझाने लगे, मैया इस प्रकार से मोह मत करो माँ। नंद बाबा आए, नंद बाबा ने कहा यशोदा तू पागल हो गई है। अरे तू तो ये कहती थी कि मैं खुद रो सकती हूँ लेकिन मेरे कन्हैया की आंखों में मैं कभी आंसू नहीं देख सकती। तुझे पता है देख हमारा लाला रो रहे हुए। यशोदा मैया ने अपनी आंखों की आंसू पहुंची, लाला मैं तो ऐसे ही कह रही थी तू रो रहा है। मैया मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देख नहीं सकता। रथ में बैठ करके
जब ब्रजवासियों के रुदन को अक्रूर जी देखते हैं, अपने आप को मन ही मन कोसने लगे, मेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? मैं कितना निर्दयी, कितना क्रूर बनकर के ये कार्य कर रहा हूँ, कन्हैया को ब्रजवासियों से जुदा कर रहा हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे मान लो कोई शरीर में से प्राण खींच करके ले जा रहा हो। लेकिन रथ में जैसे ही कृष्ण और बलराम बैठे, अक्रूर महाराज रथ चलाने लगे। यशोदा मैया ने कहा नंद बाबा से, बाबा तुम चले जाओ ना साथ में। अरे तुम्हें तो मालूम है हमारा कन्हैया बड़ा उद्दंड है, वो कंस की नगरी है, वो कोई ना कोई हरकत करे। बाबा ऐसा ना हो कि राजा कंस कन्हैया को दंडित कर दे, तुम साथ में जाओ ना। पीछे से नंद बाबा पैदल पैदल जैसे ही चले, अब तो गोप ग्वाल भी दौड़ने लगे, कह लगे हम भी चलेंगे लाला के पास, हम भी चलेंगे बाबा, हमें भी लेकर के चलो। नंद बाबा सबको लेकर के चल दिए। अक्रूर ने रथ जमुना जी के किनारे रोक दिया। कन्हैया कह लगे काका जी हम थोड़ा स्नान कर लें। कन्हैया जैसे ही जल में उतरे, अक्रूर क्या देखता है, जल के अंदर बहुत बड़ा सिंहासन है, उस पर चारों ओर 33 कोटि के देवता बैठे हुए हैं, और बीच में जो उच्च सिंहासन है उस पर हमारा कन्हैया बैठे हुए हैं। अक्रूर ने अचानक आंखें खोली, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ। फिर दोबारा आंखें बंद की तो फिर वही दृश्य देखा। अक्रूर जी के मन में विश्वास हो गया कि इस बालक का कंस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जैसे ही जमुना पल्ली साइड पहुंचे, ग्वाल बाल फटे हुए वस्त्रों से, जैसे ही मथुरा में प्रवेश करने लगे, सभी लोग देखो देखो ये वही बालक है जिसने पूतना को मारा था, अरे ये वही है जिसने केसी दानव को मारा था। ब्रजवासी बालक कह लगे श्री रामा मधुमंगल, लाला तू तो ये कहते हो मेरे मामा से दुश्मन है, तेरे मामा ने तो बड़े संस्कार की व्यवस्था कर रखी है भाई। हाँ भैया, मामा को घर तो मामा को ही है। अब तो जैसे ही आगे बढ़े तो कंस का रजक है, रजक यानी धोबी, कपड़े धो रहा था। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया अरे तू 2 दिन पहले बता दे तो ना, तो हम भी अपने कपड़े धुलवा लेते। अरे देख फटे हुए कपड़े अच्छे नहीं लग रहे। कन्हैया कहने लगे चिंता मत करो, अरे मामा के गांव में आए, कपड़े की कहा कमी। जा करके और धोबी के पास में पहुंचे और कहा मामा जी राम राम। कंस का धोबी इट करके बोला अरे दुष्ट अनपढ़ ग्वारिया, मुझसे मामा कहता है। कन्हैया ने कहा हमने कौन सी गाली दी है, अरे कंस हमारे मामा जी हैं।